वक्त अक्सर इंसान को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से उसने कभी भागने की कसम खाई होती है। और कुछ ऐसा ही हुआ रवि और उसकी पत्नी नेहा के साथ, जो 20 साल बाद शहर की चमकदमक से टूटकर अपने पुश्तैनी गांव देवगढ़ लौटे थे, जहां उनका पुराना खंडहरनुमा हवेली जैसा घर अब उनका आखिरी सहारा था। शहर में कभी करोड़ों का कारोबार करने वाला रवि अब कर्ज और बदनामी के बोझ तले दब चुका था, और मजबूरी में उसे उसी हवेली में लौटना पड़ा जिसे छोड़कर उसके पिता अचानक रातों रात भाग गए थे। लेकिन उस हवेली में कदम रखते ही नेहा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। दीवारों की ठंडक, हवा में बसी सड़न और एक अनजाना डर जो हर वक्त उसके दिल को जकड़े रहता, जबकि रवि इन सबको उसका वहम कहकर टाल देता। लेकिन गांव वालों का अजीब व्यवहार, उनका नजरें चुराना और हवेली के पास तक न आना इस बात का संकेत था कि मामला सिर्फ डर का नहीं बल्कि किसी गहरे राज का था। एक रात अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और जब रवि ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था बूढ़ा सेवक गंगाराम, जिसने हवेली के अंदर आने से साफ मना कर दिया और चेतावनी दी कि यह जगह अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। उसने बताया कि अमावस्या की रात इस हवेली में कुछ जागता है, कोई ऐसी शक्ति जो 20 साल से कैद है और अब आजाद होना चाहती है। लेकिन रवि ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर उसे भगा दिया। रात गहराती गई और हवेली में एक अजीब सन्नाटा छा गया। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी कदमों से घूम रहा हो, और धीरे धीरे वह आवाज रवि को अपनी ओर खींचने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। और जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक बंद कमरे के सामने आकर रुक गया, जिसके दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें और सिंदूर के निशान थे। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, आ गया तू, मैंने इंतजार किया है। और डर के मारे वह नीचे भाग आया। नीचे नेहा के साथ बैठा रवि अब समझ चुका था कि खतरा असली है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी सीढ़ियों से छन छन की आवाज आई और दरवाजे के बाहर किसी के रुकने का एहसास हुआ। एक खौफनाक आवाज गूंजी जिसने बताया कि रवि के पिता ने उसे इस कमरे में कैद किया था और अब वह बदला लेने आई है। अगली सुबह नेहा हवेली छोड़ने की जिद करने लगी, लेकिन गरीबी ने उन्हें बांध रखा था। तब रवि को अपने पिता के पुराने कमरे में एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को जंजीरों में बांधकर इस कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वह उन्हें संतान नहीं दे सकी थी और वह औरत मरने के बाद पिशाचिनी बन गई थी जो अब उसी खून की तलाश में थी। सच जानने के बाद रवि श्मशान गया, जहां एक तांत्रिक ने उसे बताया कि उस आत्मा को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा से जुड़े सामान को जलाना। लेकिन यह काम उसी कमरे में जाकर करना होगा जहां वह कैद थी। रात होते ही रवि ने अपने कमरे के दरवाजे पर एक कील ठोंक दी जो उसे कुछ समय के लिए बचा सकती थी। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे हवेली में अंधेरा और ठंडक फैल गई और दरवाजे के बाहर वह शक्ति आकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, तब रवि ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर निकलकर ऊपर उस कमरे तक पहुंचा। कमरे के अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। दीवारों पर खरोंच के निशान, जंजीरों से बंधी चारपाई और खून के सूखे धब्बे। और तभी उसे एक संदूक मिला जिसमें एक पुराना लाल शादी का जोड़ा और एक तस्वीर थी, जिसमें उसके पिता और वह औरत साथ खड़े थे। सच्चाई सामने थी कि वह पिशाचिनी कोई और नहीं बल्कि रवि की सौतेली माँ थी, जिसे उसके पिता ने बेरहमी से मार डाला था। तभी अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और उसके पीछे से ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वह पिशाचिनी उसके सामने थी, उसकी आंखों में आग और चेहरे पर बदले की आग जल रही थी। उसने रवि को हवा में उठा लिया और उसका गला दबाने लगी। तभी रवि को तांत्रिक की बात याद आई और उसने कांपते हाथों से लाइटर निकालकर उस लाल जोड़े पर फेंक दिया। जैसे ही जोड़ा जलने लगा, पिशाचिनी दर्द से चीख उठी और धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ने लगी। उसकी चीखें सन्नाटे में बदल गईं और हवेली में पहली बार शांति छा गई। सुबह की पहली किरण के साथ रवि नीचे आया, जहां नेहा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी।
दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके आंसू सिर्फ डर के नहीं बल्कि उस श्राप के खत्म होने की राहत के थे। हवेली अब वैसी नहीं रही थी। वहां अब न डर था न कोई साया, बस एक खामोश अतीत था जो आखिरकार खत्म हो चुका था। और इस तरह एक पिता के पाप की सजा बेटे ने भुगतकर उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें जब उस पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से भीतर आईं तो पहली बार ऐसा लगा मानो इस जगह ने लंबी कैद के बाद सांस ली हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। रवि और नेहा ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, पर हवेली की दीवारों में बसा अतीत अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। रात की उस भयानक घटना के बाद दोनों ने तय किया कि जैसे ही सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ेगा वे इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जब रवि ने हवेली के मुख्य दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वह दरवाजा अपने आप जाम हो चुका था, जैसे किसी ने बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उसे बंद कर दिया हो। नेहा के चेहरे पर डर फिर लौट आया। उसने कांपती आवाज में कहा कि शायद वो चीज पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन रवि अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि यह सिर्फ पुरानी लकड़ी का असर होगा, मगर उसके दिल के भीतर कहीं न कहीं एक साया अब भी जिंदा था। उसी वक्त हवेली के अंदर एक अजीब सी सरसराहट गूंजी, जैसे कोई बहुत धीमे कदमों से चल रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले उस आवाज का पीछा करने लगे। आवाज उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में ले गई, जहां एक पुराना बंद तहखाना था जिसे शायद उन्होंने पहले कभी गौर से देखा ही नहीं था। दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें थीं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अब वे टूटी हुई जमीन पर पड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें हाल ही में तोड़ा हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था और एक ऐसी बदबू थी जो किसी पुराने राज की गवाही दे रही थी। जैसे ही उसने अपनी जेब से मोबाइल की रोशनी जलाई, तहखाने की दीवारों पर उकेरे गए अजीब निशान दिखाई देने लगे, कुछ मंत्रों जैसे, कुछ खून से बने प्रतीक जैसे, और बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का संदूक रखा था। नेहा ने डरते हुए कहा कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन रवि को अब हर सच जानने की जिद हो चुकी थी। उसने संदूक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर से एक तेज सड़ी हुई गंध निकली और साथ ही एक पुरानी हड्डियों का ढेर नजर आया। उन हड्डियों के साथ एक छोटा सा कपड़े का बंडल भी रखा था, जिसे खोलते ही रवि के हाथ कांप उठे। उसमें एक नवजात बच्चे की छोटी सी चूड़ी और कपड़ा था। यह देखकर नेहा के मुंह से चीख निकल गई। तभी अचानक पीछे से वही जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी, तुमने सोचा सब खत्म हो गया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा में एक भारीपन और गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। आवाज फिर आई, उसने सिर्फ मुझे ही नहीं मारा था, उसने मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया था। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। रवि के पिता ने सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि उसके बच्चे को भी मरने के लिए छोड़ दिया था, और यही कारण था कि उस आत्मा का क्रोध इतना गहरा था जो आग में जलने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। नेहा डर के मारे रवि से लिपट गई। तभी जमीन पर रखी हड्डियां खुद ब खुद हिलने लगीं और एक जगह इकट्ठा होकर किसी आकृति का रूप लेने लगीं। रवि की सांसें थम गईं। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि दो आत्माओं का श्राप है, माँ और उसके अजन्मे बच्चे का। तभी उस अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी और एक छोटी सी परछाई धीरे धीरे उस बड़ी परछाई के पास आकर खड़ी हो गई। वह बच्चा था जिसकी आत्मा भी अब इस हवेली में भटक रही थी। नेहा रोने लगी और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी, लेकिन रवि ने खुद को संभालते हुए कहा कि उन्हें इस बार डरकर नहीं बल्कि समझकर इस श्राप को खत्म करना होगा। उसे तांत्रिक की बात याद आई कि हर आत्मा किसी अधूरी
इच्छा या अन्याय से बंधी होती है और जब तक उसे न्याय नहीं मिलता वह मुक्त नहीं होती। रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने पिता के पाप के लिए माफी मांगता हूँ। जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं इसे यहीं खत्म करना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे वह परछाई करीब आने लगी, जैसे उसकी बात सुन रही हो। तभी रवि ने उस कपड़े के बंडल को उठाया और पास पड़ी लकड़ियों से आग जलाकर उसे सम्मान के साथ जलाने लगा। उसने कहा कि वह इस बच्चे और उसकी माँ के लिए अंतिम संस्कार कर रहा है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही आग की लपटें तेज हुईं, हवेली के अंदर एक तेज कंपन महसूस हुआ। दीवारों से धूल गिरने लगी और हवा में एक अजीब सी चीख गूंजी जो धीरे धीरे शांत होती चली गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर से आती धूप अंदर फैल गई। रवि और नेहा धीरे धीरे बाहर आए। उनके चेहरों पर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस बार सच में सब खत्म हो चुका है। हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी। वहाँ की हवा हल्की हो चुकी थी और जो सन्नाटा पहले डर पैदा करता था अब बस एक खालीपन जैसा महसूस हो रहा था। दोनों ने बिना देर किए अपना सामान उठाया और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते रवि ने एक आखिरी बार मुड़कर उस जगह को देखा जहां उसके परिवार के पाप और उनके परिणाम दफन थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस जमीन को बेच देगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ यादों के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं। और